मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको वीडियो नंबर 9 कल हमने पढ़ी थी, उसमें मैं लिख नहीं पाया था वीडियो नंबर 9, आप लिख लेना। ये वीडियो नंबर 10 है। आज प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। कल हमने कैमरे में बंद अपाहिज आपको पढ़ाया था, उस कविता का मैंने अर्थ आपको समझाया था कि जो दूरदर्शन संचालक होते हैं वो पैसा कमाने के लिए एक अपाहिज को किस प्रकार से यातनाएं देते हैं, यानी उसका एक मजाक सा बनाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उन्हीं पर एक व्यंग्य किया है, कविता लिखी थी, वो समझाई थी। आज उसी से संबंधित मैं आपके समक्ष ये प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। 20 क्वेश्चन हैं, इसके उत्तर भी इसमें लिखे हुए हैं, तो इन्हें ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, समझना है। ठीक है छात्रों, तो देखो लेकर चलते हैं अभी इसमें आगे। ये पहला क्वेश्चन है, कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, समर्थ शक्तिवान लोग दुर्बल को दूरदर्शन पर क्यों लाते हैं? कार्यक्रम को रोचक बनाना, उनके माध्यम से पैसा कमा सकें, इसलिए वो दूरदर्शन पर ऐसे दुर्बल व्यक्ति को लेकर आते हैं। अपाहिज यानी अपंग, किसी यानी शरीर में कोई अंग में कोई कमी हो जाती है, उसे हम अपाहिज कहते हैं। आगे, अपाहिज से पूछे गए प्रश्न किस बात के परिचायक हैं? बेतुके हैं, बेकार हैं और व्यर्थ हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला बेतुके क्वेश्चन करेंगे, बेकार क्वेश्चन करेंगे, व्यर्थ क्वेश्चन होंगे। तो ये इसका परिचायक है। पूछे गए प्रश्न सब बेकार हैं, जो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्या सोचकर बताने को कहते हैं? यानी वो क्या सोचकर बताने को कहते हैं एक अपाहिज से? अपाहिज होने का अनुभव, यानी उससे कहते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आप अपाहिज हो गए हैं। तो बताइए क्या है, एक मजाक ही है उसका। आगे क्वेश्चन नंबर 5, अपाहिज से संकेत से क्या बताते हैं? अनुमान के आधार पर, यानी वो अपना अनुमान लगाकर बताते हैं कि आपको ऐसा लगता होगा, आपको ऐसा महसूस होता होगा, आपको बड़ा कष्ट होता होगा, आपको बड़ा दुख होता होगा। कार्यक्रम संचालक किस अवसर की प्रतीक्षा करते हैं? यानी जो कार्यक्रम संचालक हैं वो जो टीवी पर दिखा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक अपाहिज व्यक्ति से, वो किस प्रतीक्षा में कर रहे हैं बातें? वो कर रहे हैं रो पड़ने के अवसर की, यानी उन्हें रुलाना है, उसको भी रुलाना है और दर्शकों को रुलाना है, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, यानी भावात्मक बात पूछते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। आगे देखिए, पर्दे पर क्या दिखलाएंगे? यानी टीवी का जो पर्दा उस पर वो क्या दिखलाएंगे? फूली आंख की बड़ी तस्वीर, यानी घबराया हुआ, उसे घबराहट उसके अंदर, यानी उसको ऐसे दिखाएंगे, यानी कितना दुखी, यानी इसको कितना कष्ट, यानी उसको इस तरीके से वो दिखाना चाहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8, एक और कोशिश, यानी वो बार बार उससे क्या कहेंगे? एक और कोशिश, आप प्रयास कीजिए, बताइए, याद कीजिए आपको कैसा कष्ट, आपको कैसे दिक्कत शुरू हुई थी, आप कोशिश करिए, आपके सामने घटना घटी तो कैसे हुई थी, यानी उसको पुरानी याद दिलाकर उसे और कष्ट पहुंचाएंगे जिसे वो भूलना चाहता है और भुला चुका है। फिर कोशिश कौन कर रहा था? यानी इसमें कहा ना एक और कोशिश, कोशिश कौन कर रहा था? कैमरे वाला, यानी वो कैमरे वाला कोशिश करने के लिए कह रहा, कोशिश करके बताइए। तो उसे क्या दबाव डाल रहे हैं और उसे इसके दुख को क्रोधना चाह रहे हैं, क्योंकि उसे वो चीज़, वो पल याद करा रहे हैं जिससे उसकी आंखों में आंसू आए। नंबर 9, दूरदर्शन वालों की कोशिश क्या थी? यानी जो दूरदर्शन वाले थे अपाहिज को बिठाकर उनकी क्या कोशिश थी? अपाहिज भावुक होकर पीड़ा प्रकट करे, यानी वो भावुक हो जाए और दुखी होकर अपनी पीड़ा को बताए, और वो भी कैसे बताए? रोते रोते बताए, आंखों में आंसू लाकर बताए। उन्हें मौका मिलेगा, ऐड दिखाएंगे, वो आंसू लेकर आएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, तो फिर कहेंगे ठीक है आपको ज़्यादा कष्ट हो रहा, तो चलो दर्शकों में मिलते हैं 2 मिनट के बाद, इतने अपना ऐड दिखाएंगे और हम इंतज़ार करेंगे ऐड ख़त्म होने का। तो उनका यही मकसद था, उनका वो पूरा हो रहा है। अब आगे देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें, यानी ये जो बताना, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी इतनी बात खत्म हो गई। इसमें जो है, इसमें यानी हमें किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें, ये मैं लिख दिया ना, इसमें मान के चलिए आप, इसमें हमें किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ये हमें यानी दूरदर्शन वालों के लिए, यानी हमें दोनों को रुलाना एक साथ। ये कौन कहते हैं? हमें के स्थान, यानी हमें किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये दूरदर्शन वालों के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए आप। 11 में क्या कहा? दोनों शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ जो कहा ना हम दोनों को एक संग, तो दोनों शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर? ये उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ऊपर वाले से।
तो ये हुआ अपाहिज तथा दर्शक के लिए, यानी एक अपाहिज जो अब बिठा रखा है, एक तो वो हो गया, दूसरा जो देख रहे हैं टीवी पे दर्शक हैं। मेन यही है, इन दोनों को उन्हें रुलाना है। कभी कभार तो वो संचालक भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है, जिससे और नहीं भी आ रहे तो दूसरे को और एहसास हो कि भी हाँ अच्छा ऐसी कोई दुख दर्द वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 12, दूरदर्शन का कार्यक्रम कैसा था? कैसा था जो लास्ट में बताया था इस कविता को पढ़ने पर? सामाजिक उद्देश्य से युक्त। वो कहते हैं ये सामाजिक उद्देश्य से युक्त था, इसलिए हमने आपके सामने इसको दिखाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 20 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, कार्यक्रम में क्या कमी रह गई? दुख दर्द वेदना और यातना, यानी कार्यक्रम में क्या कमी रह गई थी उनके? दुख दर्द वेदना और यातना। वैसे तो वो सब ये दे ही रहे थे, लेकिन आगे अपाहिज का क्या अर्थ है, यानी ये भी आपको पता होना चाहिए। अपाहिज तो पढ़ लिया, लेकिन अपाहिज का पता ही नहीं है क्या है। यानी शरीर के किसी अंग से विकलांग होना या शरीर के किसी अंग में कमी हो जाना, जैसे एक आँख नहीं है, या हाथ काम नहीं करता, या पैर काम नहीं करता, या कद बहुत छोटा रह गया है, या कद बहुत लंबा हो गया है, या अन्य कोई बीमारी है। तो इस तरीके से शरीर के किसी अंग में कमी होना विकलांग या अपाहिज कहलाता है। आगे देखिए, संचालक श्रोताओं को क्या विश्वास दिलाता है? वह विश्वास दिलाता है अपने दुख को याद करते करते रो देगा। इन्हें विश्वास दिलाता है, उन्हें ये महसूस करा देता कि ये व्यक्ति जब बताएगा तो एंड में इसके क्या आने, आंसू आने। ये विश्वास दिला देता, हमें पहले ही पता लग जाता है उसकी बातों से। जो अपाहिज जब वो बताता रहता है तो हमें पता लग जाता है कि थोड़ी बहुत देर में रोने वाला है, इसकी आंखों से आंसू आने वाले हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16, दर्शक अपाहिजों के कार्यक्रम में किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? यानी जो दर्शक हैं और अपाहिजों के कार्यक्रम आ रहा है तो किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? देखिए इसमें एक बहुत बड़ा कटाक्ष समझा है, इस बात को समझना। आनंद, दर्शक ठीक है उसके दुख दर्द को लेकिन उसका आनंद लेते हैं, तभी तो देख रहे हैं। भाई हम किसी चीज़ को कब देखते हैं? जब हमें उसमें आनंद आता है, रस मिलता है, ये ना रस लेते हैं, यानी उसका आनंद या रस लेते हैं और रोने का इंतजार करते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं भाई, कोई कार्यक्रम देखते हैं, मूवी देखते हैं, फिल्म देख रहे हैं हम, तो किस लिए देखते हैं? कि हमें उसमें आनंद मिलता है, चाहे वो भूत की हो। तो डर का आनंद लेते हैं हम उसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं। या कॉमेडी है तो कॉमेडी का आनंद लेते हैं, रोने वाली फिल्म है तो रोने का आनंद लेते हैं। तो हम हर प्रकार का ये आनंद होता है, उसका आनंद हम लेते हैं। आगे, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाता है? क्यों दिखाता है उसकी तस्वीर? दर्द को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सके। दर्द से कुछ लेना देना नहीं है उनसे, बस दर्द को उसके व्यक्ति के जो अपाहिज है उसके दर्द को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है, लेकिन दर्द से लेना देना कुछ नहीं है, उन्हें उससे पैसा कमाना है, इसलिए उसको वो दिखा रहे हैं। ठीक है, मेन मकसद उनका यही है। हो सकता है कि वो समाज को दिखाएं, जिसे समाज जाने कि भी समाज में कैसे कैसे लोग हैं, वो अलग बात है। परंतु कहीं ना कहीं जो इस कविता में जो कवि ने बात कही है वो यही बताना चाहता है। कवि उसने इस कविता में यही व्यंग्य किया है कि मेन मकसद है उनका पैसा कमाना। हालांकि वो बात अलग है कि हाँ उसे समाज भी देख रहा है, समाज में प्रभाव पड़ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कार्यक्रम संचालक एक साथ किन दोनों को रुलाना चाहता है और क्यों? अपाहिजों और दर्शकों को। ठीक है, क्यों रुलाना चाहता है ये तो आपको पता ही है, इसमें लिखा नहीं है मैंने। क्यों क्यों रुलाना चाहता है? कि उसे पैसा कमाना है, पैसा लेना है और उसको कष्ट पहुंचाना है, उसकी यादों को कुरेदना है, उसकी यादों को ताज़ा करना है। आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19, कार्यक्रम संचालक किस बात में असफल रह गया? मैंने पढ़ाई थी कविता लास्ट में। अपाहिज पूरी तरह रोकर दिखा नहीं सका, उसके आंसू नहीं आए, प्रभाव पैदा नहीं कर सका। कहने का मतलब वो जो चाहता था वो करने में असफल रहा। कई बार ऐसा होता है, नहीं रुला पाता, नहीं बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद भी वो नहीं दिखा पाता जो वो चाहता है, और वो दर्शक भी समझ जाते हैं कि यार इसमें कुछ कमी रह गई, कुछ नहीं दिखा पाया है, यानी ये वही चीज़ है, यानी जो चाहता था वो नहीं हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 20,
संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? लास्ट में जब ख़त्म करता है अपने प्रोग्राम को, वो अपाहिज के दुख दर्द से द्रवित होने की बजाय मुस्कुराता है और उसका कार्यक्रम कुछ सीमा तक सफल रहा। यानी कुछ सीमा तक तो सफल रहा, उसको सफलता मिली, परंतु लास्ट में मुस्कुरा कर कहेगा ठीक है, हम इनको अब ज़्यादा कष्ट ना पहुंचाते हुए इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं। और फिर उसके बाद मुस्कुराएगा, कहेगा चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो ये आपको छात्रों कुछ शिक्षा मिली होगी इससे। इसी प्रकार से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को कष्ट ना पहुंचा कर, उसकी भी बीती हुई घटनाओं को याद ना दिलाकर उसको कष्ट ना पहुंचाना चाहिए। उसका समाधान और भी बहुत हैं जो उसके समाधान किए जा सकते हैं बिना कष्ट दिए। तो ये आपकी चिंतन शक्ति पर मैं छोड़ता हूँ। आप अपनी चिंतन शक्ति से सोचें कि कवि ने जो अपनी कविता ये कही है कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। लेकिन कोई भी कविता या अध्याय जब हम पढ़ते हैं वो हमें कोई ना कोई शिक्षा देते हैं, समाज में हो रही घटनाओं से जुड़ी बातें करते हैं, समाज में क्या चल रहा है और समाज किस प्रकार से कैसी कैसी घटनाओं को कैसे कैसे प्रस्तुत करते हैं टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, या आप अक्सर देखते रहते हैं। तो छात्रों, आपकी समझ में अध्याय कविता आ चुकी होगी और प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे। परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो अलग ही हो सकते हैं, जो मैंने आपको लिखा है इनसे अलग हो सकते हैं, परंतु आप इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। उत्तर पुस्तिका में अगर आप लिख लेंगे इनको तो जिस समय एग्ज़ाम होगा एक बार पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न आएगा तो उसका जवाब आप आसानी पूर्वक अच्छी प्रकार लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अच्छी तरह मुझे सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।